प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दिव्यता की एक झलक, दिव्यता मतलब ईश्वरीयता की एक झलक भले ही एक क्षण के लिए क्यों ना मिली हो, लेकिन वो जो क्षण होता है वो बड़ा ही अमूल्य होता है। एक क्षण भी, और वो ऐसा होता है कि उसे देखकर फिर कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। यानी उसको पाकर कुछ और पाने का मन ही नहीं करता, बस मन बार बार उसी को खोजने के लिए भागने लगता है, क्योंकि उसको भुला देना आखिर संभव नहीं है। तो दिव्यता, अगर आपको एक बार भी उसकी झलक मिल जाती है, एक बार मिल जाए, तो पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है, पूरे के पूरे जीवन की दिशा को ही बदल देती है। और मन की इसी चेष्टा के कारण, चूंकि वो दिव्यता की झलक होती है, वो ईश्वरीयता की झलक होती है, तो मन का स्वभाव होता है, तो मन बार बार उसको पाने की एक झलक अगर मिल जाती है ना, मन को दिव्यता मतलब मन रुक जाए आपका एक क्षण के लिए, कैसे भी किसी भी प्रकार से एक बार भी निर्विचार प्रकट हो जाए, तो फिर पहले जैसे आप रह ही नहीं सकते। एक बार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, एक बार ऐसी कोई स्थिति मिल जाए किसी महापुरुष से, किसी गुरु से आपकी साधना, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर आपका मन अपने आप ही उस ओर जाएगा। इतना ज़बरदस्त होता है वो दिव्यता का एक पल। एक महान दार्शनिक और आचार्य थे रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य की आपने ज़रूर, अलौकिक संत थे बड़े। उनकी आध्यात्मिक विभूतियाँ उनके समय में हर किसी के द्वारा सुनी जाती थी। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, बहुत सुंदर। और उनके समय एक बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब उस समय का यूँ कहें कि उनके क्षेत्र का, जहाँ वो निवास कर रहे थे, उस क्षेत्र का एक यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, ऐसा दस्यु डाकू था जिसकी दहशत चारों ओर थी। आसपास के और दूर दूर के लोग उसके नाम से ही घबराते थे। बड़े कठोर स्वभाव का था। और नाम उस डाकू का नाम, उसी की हम कहानी कहने जा रहे हैं, जो आपको वास्तविकता बताएगी कि ईश्वरीयता की एक झलक कितनी महत्वपूर्ण होती है। और उस डाकू का नाम था दुर्दम, नाम ही दुर्दम था। उस क्षेत्र के राजा और उनकी सेना कई बार उनने उसको पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन उसको पाने में असफल रहे, उसको ढूंढने में ही असफल रहे। ऐसा भयानक डाकू जिसको पकड़ने में राज्य की सारी सेना असफल हो चुकी थी। एक समय का एक ऐसा प्रभाव आया कि वो एक सुंदर नर्तकी के, मतलब जो नृत्य करते थे पहले के समय में, तो नृत्य करने वाले के प्रेम में पड़ जाता है वो डाकू। और ये जो नर्तकी थी, इसका नाम था स्वर्ण रोमा। डाकू का नाम हमने क्या बताया, दुर्दम। दुर्दम, जैसे डाकू के नाम की बात की तो वो था दुर्दम। संत थे रामानुजाचार्य। और जो जिस स्त्री की वो प्रेम में पड़ गया था, वो एक नर्तकी थी, नृत्य करने वाली, जिसका नाम था स्वर्ण रोमा। अब ये जो दुर्दम था उसके प्रेम में पड़ गया, दुर्दम नाम का डाकू, तो उसके आगे पीछे हमेशा घूमता रहता था। एक अजीब सी स्थिति थी ये। जो उसे देखता, जो भी आदमी इस चीज़ को देखता, उसे बड़ा अटपटा लगता, पर लोग कोई करते भी क्या, क्योंकि दुर्दम का आतंक उन्हें भयभीत बनाए रखता था। उन्हीं दिनों की बात है, श्रीरंगम नाम के स्थान में बहुत ही विशाल मेले का आयोजन हुआ, और रामानुजाचार्य वहाँ आए हुए थे। संत रामानुजाचार्य, जो अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक दिव्य शक्तियों से, अलौकिक महात्मा थे, ये अलमस्त महात्मा थे, परमहंस थे। स्वर्ण रोमा दुर्दम क्या हुआ, उस मेले में आए थे, श्रीरंगम में मेला आयोजित था। स्वर्ण रोमा के साथ वो दुर्दम डाकू भी वहाँ पहुँचा था। आचार्य अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। इधर जो दुर्दम नामक डाकू था, ये स्वर्ण रोमा नामक नर्तकी के पीछे पीछे छतरी लिए चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। और उस डाकू के मुख पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक विकलता सी थी। और स्वर्ण रोमा नाम की ये जो नर्तकी थी, उसे कभी कभी डांट देती थी, उसके पीछे पीछे चल रहा था छतरी लेके। इतना भयानक दस्यु और एक सुंदर नर्तकी के सम्मुख इतना विवश था। इस विचित्र स्थिति को देख तो सभी रहे थे, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। जैसा हमने पहले ही बताया, अब इतना उसका भय था। आचार्य रामानुज जो थे, उनने भी यह दृश्य देखा। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, कौन है यह विचित्र मनुष्य जो एक स्त्री के पीछे इस तरीके से घबराया हुआ और पीछे छतरी लिए हुए चल रहा है उसके पीछे पीछे। तो शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर वो बोले, भगवान,
ये खतरनाक दस्यु, ये खतरनाक डाकू दुर्दम है। तो ये उत्तर सुनकर आचार्य ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बोले, अच्छा तुम लोग उसे मेरे पास बुला कर ले आओ। इस आदेश को सुनकर शिष्यों ने थोड़ी देर के लिए तो सोचा, लेकिन फिर उन्होंने आचार्य की आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास करके अपने पैर आगे बढ़ा दिए, उसको लेने के लिए चले गए। दुर्दम के पास पहुंचकर बोले, हमारे आचार्य ने तुम्हें बुलाया है, आचार्य रामानुजाचार्य ने तुम्हें बुलाया है। यह सोचकर दुर्दम थोड़ा सा सकपकाया, थोड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि उसने भी आचार्य की अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सुन रखा था। पर करता भी क्या, वह चुपचाप स्वर्ण रूमा के साथ आचार्य की ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने आचार्य को प्रणाम भी किया। आचार्य रामानुजाचार्य ने उससे पूछा, वत्स तुम इतने बलवान होकर इतने भयभीत से क्यों लग रहे हो, और इस सुंदरी के पीछे इस तरह से क्यों घूम रहे हो, इसका मुझे उत्तर दो। तो उत्तर में अब दुर्दम क्या बोलता, दुर्दम नाम के डाकू ने बोला, भगवान इसकी सुंदरता ने मुझे सम्मोहित कर रखा है, इस कारण मैं इसके पीछे घूमता रहता हूँ, परंतु इसकी ये नाराज ना हो जाए, इससे मुझे सदा डर लगा रहता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर मोहित हूँ। तो आचार्य ये ने जैसे ही ये सुना तो मैं हंस पड़े, और हंसते हुए बोले, यदि कोई तुम्हें इससे भी अधिक सुंदर मुख दिखा दे, मतलब इससे भी सुंदर चेहरा दिखा दे, तो ऐसा कहकर आचार्य ने, तो फिर क्या, और ऐसा कहते हुए ही आचार्य ने अपने तपोबल से उसे उसके हृदय में महापुरुष जो सच्चे संत होते हैं हृदय में ही प्रेरणा कर देते हैं। वो हृदय में प्रेरणा करके श्री कृष्ण की भुवनमयी झलक दिखा दी। उसको देखकर ही दुर्दम एकदम बेहल हो उठा, उसका हृदय एकदम अलौकिक हो उठा, प्रेम की अश्रु झलक पड़ी। उसने आचार्य से कहा, भगवान अब तो मुझे इन्हीं का साथ चाहिए। तो आचार्य बोले, इसके लिए ऐसे ही थोड़ी होती, इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। ये झलक तुम्हें भले ही मिल गई, लेकिन अभी मेरे तपोबल से मिली। इसके लिए अगर तुम्हें ऐसा चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसी झलक हमेशा चाहिए, तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उत्तर में उसने कहा, मैं सब कुछ करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक और आचार्य रामानुज जो संत थे, जो सच्चे महापुरुष थे, उनके मार्गदर्शन से वो दुर्दम नाम का जो डाकू था ना, वो संत बन गया। अब कहने का तात्पर्य क्या है, इस पूरी कहानी से हमें समझ में क्या आता है, इस पूरी कथा से, कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि एक झलक भी समाधि की, एक झलक निरोध की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, एक झलक आपको मिल जाए उस तत्व की, उस परम तत्व की, उस निरोध परिणाम का एक क्षण ऐसा सुपरिणाम और सत्परिणाम ला देता है आपके जीवन कि उसे और अधिक पाने की खोज, उस ईश्वरीय तत्व को और अधिक पाने की खोज, अपनाने की इच्छा, उसको मतलब एक अगर झलक आपको मिल जाती है तो जीवन को पूरी तरीके से आपके रूपांतरित कर देती है। आपके पूरी तरीके से विचार, आपका शरीर, सबसे पहले शरीर रूपांतरित, फिर मन रूपांतरित, और मन रूपांतरित तो आप जो वास्तविकता है उसको देख पाते हैं, आप अपने तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपकी जो विचारों की उधेड़बन होती है वो शांत हो जाती है अगर एक झलक मिल जाती है। आपका मन फिर उसी को पाने के लिए, जैसे कि अगर एक गंदे नाले का पानी जा रहा है और एक स्वच्छ तालाब आपको मिल जाए, तो फिर कोई गंदे नाले का पानी क्यों मिलेगा, क्या आपका प्रयोजन रह जाएगा उससे, कोई भी नहीं। कोई क्यों जाएगा जब आपको उसको स्वच्छ पानी मिल जाएगा, तो स्वच्छ पानी की ओर सहज ही सभी जाएंगे। तो यही होती है एक बार निर्विचार और एक बार ईश्वरीय झलक की अनुभूति, और सभी के जीवन का उद्देश्य यही है। किसी महापुरुष, संत, आपकी साधना जो भी हो, एक बार आप ये अनुभव कर लेते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, एक बार प्रशांत आपके भीतर एक बार दिव्यता की झलक हो उठे, आपकी साधना से हो, किसी गुरु की कृपा से हो, जो वास्तविक महापुरुष, तो आपका मन फिर उसी ओर चल देगा, आपका मन फिर उसी ओर चल देगा, फिर वो रुकेगा नहीं। एक झलक बस, और वो भी मिलेगी किससे, आपकी साधना से ही, आपकी वास्तविक लगन से ही मिलेगी। वो कृपा मौजूद है, बस हम पाते या नहीं ये हमारे ऊपर। तो बड़ी सुंदर और बड़ी रोचक कहानी थी संत रामानुजाचार्य की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।